बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 द कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेक्चर का आगाज करेंगे। स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, ये देखें। अगर आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। यानी ये देखें, ये भी क्या है? ये एक कॉर्ड है। ये भी क्या होगी? एक कॉर्ड होगी। ये भी क्या होगी? एक कॉर्ड होगी। रेडियस भी, ये जो डायामीटर होता है, ये भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो रेडियस से पास करती है। तो हमने क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है, इसकी लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, जो कि ये वाली लाइन इस सर्कल को कट करती है। देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये सर्कल को कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट है। तो सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये चूंकि इसकी पावर 2 है, तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे। उनमें से एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। जब दो पॉइंट्स निकल आएंगे तो फिर उनकी लेंथ निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। इवन कि अगर हम उनका मिड पॉइंट भी निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 26, ये मेरे पास सर्कल है, मैं इसको कह देता हूं ये नंबर 1 है। 2x प्लस 3y, फर्ज किया कि ये लाइन जो है ये कट करती है सर्कल 2 को। लेट द लाइन कट द सर्कल, कट द सर्कल। तो फिर आप ऐसा करें कि यहां से x या y की कीमत निकाल लें। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x किसके बराबर आ गया? 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको कर दें डिब्बा पैक और कह दें कि ये नंबर 3 है। अब ये जो 3 है, इसको 2 1 के अंदर पुट करें। पुट इन 1, बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करनी है। रॉकेट साइंस नहीं है अभी। ये एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया, एक्स जगह पे आ गया 13 माइनस 3y ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। राइट राइट। उसके बाद आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे, 13 13 169, 169 प्लस 9y स्क्वायर मनफी 13 39, 39 दूना 78, 78y। ठीक 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 ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, क्या आएगा आपके पास? 169 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 78y प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 चौका 24 हासिल 2, 4 दूनी 8 से 2 10, 104 आ गया। 9 ते 4 13, 13y स्क्वायर मनफी 78y। 169 में से 104 के तो बाकी रह गए 65। तो 13 5 65, 13y स्क्वायर मनफी 13y, 13 5 65, 13 13 6 78। सॉरी, ये इसके फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे जी इसके। ये 65 को 78 के साथ मल्टीप्लाई करें पहले आप। ये लंबा काम है, जरा देखते हैं। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं। 13 कॉमन आ रहा है जी, डिवाइड कर दें 13 के साथ, डिवाइड बाई 13। तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर मनफी 13 6 78 जमा 13 5 65 इज इक्वल टू 0।
5 के फैक्टर आराम से बन सकते हैं। 5 के फैक्टर बनेंगे जी -y प्लस 6y प्लस y माइनस 1 5 5 ये बनेंगे। तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लिया, y माइनस 1 माइनस 5 को कॉमन लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 कॉमन आया तो ब्रैकेट में रह गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो केस यहाँ से जन्म लेंगे, एक तो आया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा आया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कहाँ पुट करेंगे? 3 के अंदर। पुट इन 3, पुट इन 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 मनफी 3 बटा 2। 13 में से 3 गए, बाकी रह गए 10, आंसर आ गया 5। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। उसके बाद इसको पुट कर दें आप, पुट इन 3, तो x इज इक्वल टू 13 मनफी 5 ये 15, यहाँ पे 5 पुट करेंगे ना, 15 15 आएगा ओवर 2। तो 15 में से 13 में से मनफी 15 के मनफी 2 बटा 2 मनफी 1 आ गया। तो आंसर आपका दूसरा पॉइंट आ गया आपका x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये a है। a के कोऑर्डिनेट आए मेरे पास 5, 1 और b के कोऑर्डिनेट मेरे पास आए -1, 5, -1, 5। अब हमने a b लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू, दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, -1 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो 5 और 1 6, 6 का 36। AB लेंथ किसके बराबर आ गई? 36 प्लस 5 में से 1 गए, बाकी रह गए 4, 4 चौके 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52, 13 चौक 52, 2 बाहर आ गया, 13 अंदर रह गया। तो ये है जी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जो कि जब ये वाली लाइन इसको कट करेगी सर्कल को, तो ये लेंथ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका जो प्रूफ है, सोल्यूशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखें तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है। लाइन और सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, राइट। बस ये देखें, ये अगर लाइन है ये वाली और ये सर्कल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स जो आपकी कॉर्ड होगी उसके कोऑर्डिनेट्स ही होंगे ना। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। इसको हम कह देते हैं कि ये सर्कल जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 1 है। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 माइनस 2y। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 2 है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो पुट 2 इन 1, देखते हैं क्या बनता है। x की जगह पे आ गया 6 माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज -2 इंटू एक्स जगह पे आ गया 6 माइनस 2y एज इट इज -39 इज इक्वल टू 0। यू विल सी दैट दिस इक्वेशन विल बिकम क्वाड्रेटिक इन वाई स्क्वायर। आइए इसका पहले स्क्वायर खोलते हैं। 36 आ गया प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 दूना 24, 24y प्लस वाई स्क्वायर मनफी 12 प्लस 2y माइनस 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 प्लस 2y माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 4y स्क्वायर, इनको इकट्ठा करें, 4y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलके कितने बन गए? 5y स्क्वायर। उसके बाद फिर ये 24y है,
और ये 2y है, ये 2y कैंसिल हो गए, -24y आ गए, 24y। उसके बाद ये है 39, 39 और 10 कितने होते हैं, 49, 51, 51 में से 36 निकाले तो बाकी रह गए 15 इज इक्वल टू 0। ये 5 पर 3 पर डिवाइड नहीं हो, किसी पर डिवाइड नहीं हो रहा। 15 5 75, 75 के 75 के आपने फैक्टर बनाने हैं जी। एक बना 175 ते 25 तो यहाँ 75, 25 तो यहाँ 75 है भी नहीं बने। उसके बाद 3 के बाद 4 5, लॉर्ड लेट मी चेक ज़रा इसके जो ना ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम, फैक्टर बनाते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4y² माइनस 6 ज़रा 2 12 दूना 24y प्लस y² माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 4y आ गया, माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब लाइकवाइज टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, 4y² और y² मिलके कितना आ गया, 5y²। उसके बाद ये 24y है, ये 4y और ये 2y, तो 24 और 2 26, 26 में से 4 गए तो बाकी रह गए 22, 22y और 36, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 51, 51 में से 36 गए तो बाकी रह गए -15। अब 15 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आंसर आता है 75। अब 75 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -75 आए, ऐड करें तो -24, तो वो आ जाएगा जी 5 75, 3 ज़रा 25 इज इक्वल टू 75। इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5y² प्लस 3y माइनस 25y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आइए इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 5y², दोनों में से क्या कॉमन निकला, y कॉमन निकला, तो y को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 5y प्लस 3, 5y प्लस 3 और इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, -5 कॉमन आया, ब्रैकेट में रह गया 5y प्लस 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से 5y प्लस 3 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो केस यहां से पैदा होंगे, एक में आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में आया 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू 5 के बराबर मुझे मिल गया, इसको मैं पुट करूंगा 2 के अंदर तो मुझे वहां से x मिलेगा। 2 क्या है आपकी, ये है 2, 6 माइनस x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, तो ये आ गया 6 माइनस 10 बराबर है -4, तो x की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ गई 5। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर a है। यहां से 5y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3/5। इसको पुट करेंगे हम 2 के अंदर इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x, तो पुट इन 2, व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू -3/5। इसका एलसीएम लिया, 6 5 30, 3 दूनी 6 बटा 5, 36 बटा 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 36 बटा 5, y की वैल्यू आ गई -3 बटा 5। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए b के, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, एक आ गया a -4 5, b आ गया 36/5 -3/5। अगर आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी होती तो फिर आप ए बी का फार्मूला लगा देते तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल आती, लेंथ
ऑफ कॉर्ड। और अगर ये थोड़ा सा सवाल चेंज हो जाता, मिड पॉइंट निकालना होता, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो फिर आपने फार्मूला लगा देना था ये वाला, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अब आप सबसे पहले तो हरकत ये करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।